दोस्तों, क्या आपको पता है आजकल नई दिल्ली से लेकर बीजिंग तक एक नई कहानी लिखी जा रही है। एक तरफ पीएम मोदी चीन की राजधानी तियानजिन में कदम रख रहे हैं और दूसरी तरफ भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस मीडिया में बयान देकर चेतावनी दे रहे हैं, चीन से सावधान रहना होगा, वो कभी भी धोखा दे सकता है। अरे भाई, क्या चल रहा है? एक तरफ गले मिलना, दूसरी तरफ तलवारें खींची हुई। यह सिर्फ कूटनीति नहीं है, ये है राजनीति का सबसे बड़ा थ्रिलर। मोदी का मिशन, बीजिंग से बड़ी उम्मीदें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1 सितंबर 2025 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के लिए चीन की तियानजिन पहुंचे। उनके साथ हैं बड़े बड़े नेता, भारी डेलीगेशन, मीडिया का हुजूम, सबके चेहरे पर मुस्कान। लेकिन उस मुस्कान के पीछे है एक बड़ा डर, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। हाँ जी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक नया खेल शुरू कर दिया है। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले स्टील, एल्यूमिनियम और टेक्सटाइल पर बढ़ा दिया है टैक्स। अब सोचिए, भारत की इकोनॉमी पर इसका क्या असर होगा। सरकार चाहती है कि चीन से ट्रेड बढ़े ताकि अमेरिका का नुकसान कवर किया जा सके। भारत को चाहिए चीनी सपोर्ट, मेगा डील की तैयारी। तो सवाल ये है, मोदी जी ने चीन से क्या लेकर आए? बड़ी ट्रेड डील, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट या सिर्फ एक और फोटोशूट? सीडीएस का बयान, सावधान रहो। लेकिन इसी बीच जब मोदी बीजिंग में गले मिल रहे, दिल्ली में सीडीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और बोलते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए, चीन हमारी सीमाओं पर भी सक्रिय है, दोस्ती के नाम पर हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मतलब साफ है, एक तरफ सरकार उम्मीद बेच रही है, दूसरी तरफ सेना चेतावनी दे रही है। ये डबल गेम क्यों? गले मिलने की मजबूरी। दोस्तों, सरकार के पास विकल्प है। अमेरिका की पॉलिसी ने भारत की नींद उड़ा दी है। ट्रंप के फैसले से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हड़कंप मचा है, निवेशक घबराए हुए हैं। ऐसे में मोदी जी के सामने बड़ा सवाल ये है, इकोनॉमी को कैसे संभाले? और जवाब मिला, जी। लेकिन यहीं पर आती है असली दिक्कत। चीन कभी भरोसेमंद पार्टनर नहीं रहा। गलवान वैली, डोकलाम, अरुणाचल विवाद, सब याद है ना? फिर भी सरकार हाथ जोड़कर खड़ी है। मोदी सी जिनपिंग की मुलाकात, और फिर आता है वो मोमेंट, तियानजिन में मोदी और जिनपिंग आमने सामने, कैमरे के फ्लैश, मुस्काने और अंदर से छुपा हुआ शक। मोदी कहते हैं, भारत और चीन मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे, और जिनपिंग मुस्कुराकर जवाब देते हैं, दोस्ती अमर रहे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये दोस्ती असली है या सिर्फ एक और डिप्लोमेटिक ड्रामा? बैक स्टोरी, चीन पर भरोसा क्यों खतरनाक है? अब जरा पीछे चलते हैं। 1962 याद है सबको, जब चीन ने पीठ में छुरा घोंपा था। गलवान वैली का क्या, जब हमारी सेना के 20 जवान शहीद हुए। डोकलाम में क्या हुआ? और आज भी एलएलसी पर चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। सीडीएस का डर बेवजह नहीं है। उन्होंने साफ कहा, अगर चीन के साथ डील कर रहे हैं तो आंख बंद मत करो। पॉलिटिकल ट्विस्ट, आरएसएस और विपक्ष का खेल। अब कहानी का मजेदार हिस्सा, विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, मोदी जी की विदेश यात्राएं सिर्फ फोटोशूट के लिए है, ना कि देश की रक्षा के लिए। आरएसएस के भीतर भी हलचल है। सूत्रों का कहना है कि संगठन के कुछ नेता मानते हैं चीन से दोस्ती या ये तरीका गलत है। यानी मोदी सरकार पर दो तरफ से प्रेशर है, बाहर से सीडीएस का बयान, अंदर से आरएसएस का असंतोष। भाई, सोशल मीडिया में तो इस बार बवाल मचा है। मीम्स आ गए हैं, मोदी श्री ब्रदर्स इन आर्म्स या ब्रदर इन चार्ज। किसी ने लिखा, ये दोस्ती या डबल गेम। ट्विटर पर लोग पूछ रहे हैं, हमें बताओ, ये हनीमून है या बॉर्डर टेंशन का नया ट्रेलर? और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो ऐसे थ्योरीज चल रही है कि हॉलीवुड शर्मा जाए। मीडिया का ब्रेकिंग न्यूज़ तमाशा, टीवी डिबेट्स देख लो। एक तरफ एंकर चिल्ला रहा है, ये दोस्ती नहीं चलेगी, दूसरी तरफ एंकर चीख रहा है, भारत चीन भाई भाई, और बीच में एक रिटायर्ड जनरल साहब कह रहे हैं, युद्ध राजनीति का विस्तार है। भाई, जनता कंफ्यूज है। ये गाना बज रहा है, प्यार हुआ इकरार हुआ, या फिर बॉर्डर फिल्म का नया रिमिक्स? पॉलिसी का डबल रोल। असल कहानी ये है कि भारत को निवेश चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। चीन से दुश्मनी भी निभानी है और दोस्ती भी दिखानी है। मतलब फोटो ऑप्स में प्यार और बंद कमरों में वार। ये पॉलिसी का डबल रोल है, सामने दोस्ती, पीछे रणनीति।
सीडीएस बनाम डिप्लोमेसी। अब सोचो, सीडीएस की चेतावनी सिर्फ मजाक नहीं है। उन्होंने साफ कहा, हमारे दुश्मन परमाणु हथियारों से लैस हैं, हमें टेक्नोलॉजी में आगे रहना होगा। और ये धीरे धीरे मैसेज है कि फोटो में जो प्यार दिखता है वो सिर्फ इंस्टाग्राम फिल्टर है। रियलिटी बॉर्डर पर आज भी ड्रैगन गरज रहा है। जनता का रिएक्शन। कॉमन मैन कह रहा है, सर अगर ये इतनी गहरी दोस्ती है तो बॉर्डर पर बाढ़ क्यों? कोई लिख रहा है, चीन से दोस्ती सिर्फ फोटो तक, असल में वही चालाकी। और कोई बोल रहा है, ड्रैगन को हग मत करो भाई, ये काट भी सकता है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई दोस्ती या दुश्मनी स्थायी नहीं होती, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। भारत को चाहिए मार्केट, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, चीन को चाहिए इमेज मेकओवर। लेकिन सच ये है, ड्रैगन को दोस्त बनाना आसान नहीं है, गले मिलने की मजबूरी। दोस्तों, सरकार के पास विकल्प है। अमेरिका की पॉलिसी ने भारत की नींद उड़ा दी है। ट्रंप के फैसले से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हड़कंप मचा है, निवेशक घबराए हुए हैं। ऐसे में मोदी जी के सामने बड़ा सवाल ये है, इकोनॉमी को कैसे संभाले? और जवाब मिला, जी। लेकिन यहीं पर आती है असली दिक्कत। चीन कभी भरोसेमंद पार्टनर नहीं रहा। गलवान वैली, डोकलाम, अरुणाचल विवाद सब याद है ना? फिर भी सरकार हाथ जोड़कर खड़ी है। मोदी सी जिनपिंग की मुलाकात, और फिर आता है वो मोमेंट। तियानजिन में मोदी और जिनपिंग आमने सामने, कैमरे के फ्लैश, मुस्काने और अंदर से छुपा हुआ शक। मोदी कहते हैं, भारत और चीन मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। और जिनपिंग मुस्कुराकर जवाब देते हैं, दोस्ती अमर रहे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये दोस्ती असली है या सिर्फ एक और डिप्लोमेटिक ड्रामा? बैक स्टोरी। चीन पर भरोसा क्यों खतरनाक है? अब जरा पीछे चलते हैं। 1962 याद है सबको, जब चीन ने पीठ में छुरा घोंपा था। गलवान वैली का क्या, जब हमारी सेना के 20 जवान शहीद हुए। डोकलाम में क्या हुआ? और आज भी एलएलसी पर चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। सीडीएस का डर बेवजह नहीं है। उन्होंने साफ कहा, अगर चीन के साथ डील कर रहे हैं तो आंख बंद मत करो। पॉलिटिकल ट्विस्ट, आरएसएस और विपक्ष का खेल। अब कहानी का मजेदार हिस्सा, विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लिया। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, मोदी जी की विदेश यात्राएं सिर्फ फोटोशूट के लिए है, ना कि देश की रक्षा के लिए। आरएसएस के भीतर भी हलचल है। सूत्रों का कहना है कि संगठन के कुछ नेता मानते हैं चीन से दोस्ती या ये तरीका गलत है। यानी मोदी सरकार पर दो तरफ से प्रेशर है, बाहर से सीडीएस का बयान, अंदर से आरएसएस का असंतोष। आगे क्या? तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या मोदी जी की ये चाल भारत को अमेरिका के टैरिफ संकट से बचा पाएगी, या चीन हमें फिर से धोखा देगा, या सीडीएस की चेतावनी सही साबित होगी, या ये सब राजनीति का एक नया खेल है? अब आते हैं सीडीएस साहब के बयान पर। बोले, हमें तैयार रहना होगा, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा और हमें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी चाहिए। मतलब एक तरफ हंग डिप्लोमेसी चल रही है और दूसरी तरफ ड्रैगन से सावधान का बोर्ड लगाया जा रहा है। एकदम गजब कंट्रास्ट है, फोटो में प्यार और सपोर्ट में बारूद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।